डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है ये है गिल्वानिक सेल या डैनियल सेल। ठीक है, तो इससे पहले हम लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि वो डिवाइसेस कि वो क्या करें, ऐसी डिवाइसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें, ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। अब गिल्वानिक जो सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक किस्म है। इसकी तारीफ यूँ है कि द सेल विच इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। द सेल ऐसा सेल विच इन्वॉल्व्स जो करता है स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और बिजली पैदा करता है। इस कॉल्ड आ गिल्वानिक और वोल्टिक और डैनियल सेल। इसको गिल्वानिक सेल कहते हैं, वोल्टिक कहते हैं या डैनियल सेल कहते हैं। इसकी दूसरी तारीफ ये है और तारीफ ये है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट जो चेंज करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस कॉल्ड गिल्वानिक सेल। इसको क्या कहते हैं, गिल्वानिक सेल कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं या वोल्टिक सेल कहते हैं। अच्छा, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में सबसे आसान मिसाल वो जो बैटरी है, ड्राई सेल नहीं होते जो रिमोट में लगते हैं, जो वॉल क्लॉक में लगते हैं, ये हमारे पास गिल्वानिक सेल है। ठीक है, तो अगर आप उसको तोड़ के देखें अंदर, तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल खुद ब खुद रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन से बिजली पैदा होती है। तो ये क्या है, ये गिल्वानिक सेल की क्या है, आम इस्तेमाल वाली एग्जांपल है। अच्छा, गिल्वानिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। गिल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ, गिल्वानिक सेल मुश्तमिल होता है, आप डायग्राम ये देखें, डायग्राम में ये आपके साथ ये एक वेसल है, इसमें ये दूसरा वेसल है। इस वेसल में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स है, एक ये कॉपर कैथोड है और ये जिंक एनोड के तौर पे काम करेगा। एक हमारे साथ ये साल्ट ब्रिज है और एक हमारे साथ वोल्ट मीटर है। तो ये जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है कि गिल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो पहले क्या है, अ जिंक बार डिप्ड इनटू 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये जिंक बार है, ठीक है, इसको 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमने डिप किया हुआ है। ठीक है, a zinc bar dipped into 1 molar zinc sulfate solution। जिंक बार होगा, इसको 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डबो दिया जाएगा। नंबर 2 जो है ना, a copper bar dipped into 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दूसरा ये कॉपर बार है, ये 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डूबा हुआ है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, साल्ट ब्रिज है। ये देखें, ये साल्ट ब्रिज है, इसमें साल्ट होता है KCl, कोई साल्ट होता है, ये आयंस को रोकने के लिए होता है, यहाँ ये कॉटन प्लग्स लगे होते हैं। और तीसरी जो बात है, चौथी जो कंपोनेंट है वो क्या है, अ वोल्ट मीटर टू मेजर करंट्स। इसमें एक वोल्ट मीटर इस्तेमाल होगा जो करंट की पैमाइश करेगा, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 चीजें हैं। एक है अ जिंक बार डिप्ड इनटू 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, दूसरा है अ कॉपर बार डिप्ड इनटू 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तीसरा क्या है, एक साल्ट ब्रिज है, और चौथा है अ वोल्ट मीटर टू मेजर करंट। अच्छा, आप देखें, ये इसका एक आधा हिस्सा है, इसको हाफ सेल कहते हैं, ये दूसरा हाफ सेल है। तो इसका मतलब ये है कि डैनियल सेल में हमारे पास 2 हाफ सेल होते हैं और ये सीरीज में जुड़े होते हैं। तो देखें, ईच कंपार्टमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल। ये कंपार्टमेंट हाफ सेल है, ये कंपार्टमेंट हाफ सेल है। ईच कंपार्टमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल। दस अ डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स जॉइंट इन सीरीज। यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ईच कंपार्टमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल, हर कंपार्टमेंट को हाफ सेल कहते हैं। 10 इसी तरह अ डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स जॉइंट इन सीरीज। डैनियल सेल 2 हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है जो सीरीज में जुड़े होते हैं। अच्छा, व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, जब ये सर्किट आप वायर लगा दें, एक्सटर्नल वायर लग जाएं और सर्किट मुकम्मल हो जाएं, व्हेन सर्किट इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू दी एक्सटर्नल वायर टू कॉपर रॉड। तो ये देखें, इस जिंक रॉड में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इस एनोड से, जिंक एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे, ऐसे इस एक्सटर्नल वायर में आएंगे, कहाँ तक आएंगे, कॉपर कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इस फिगर का मतलब ये है कि व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, जब सर्किट मुकम्मल होगा, इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे फ्रॉम जिंक रॉड से थ्रू द एक्सटर्नल वायर, एक्सटर्नल सर्किट में, टू कॉपर रॉड। 10 इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक हाफ सेल एक्ट एज एनोड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है यहाँ से, तो लिहाजा ये क्या है, ये आपका एनोड हो गया। एंड कॉपर हाफ सेल एक्ट एज
कैथोड, और कॉपर सेल जो है ना ये क्या करेगा, बतौर कैथोड काम करेगा। तो इस लेक्चर में हमने ये बात पहले समझी है कि गैल्वेनिक सेल कौन सा सेल है, वो सेल जो क्या करें, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से बिजली पैदा करें, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से बिजली पैदा करें, वो गैल्वेनिक सेल कहलाता है। और गैल्वेनिक सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 है। एक जिंक बार है, और जो टेप होता है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, एक कॉपर बार होता है, एक साल्ट ब्रिज है और एक वोल्ट मीटर है। और इसके 2 हाफ सेल्स हैं, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ ये सेल ये हैं। तो डैनियल सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक एनोड से फ्लो करते हैं एक्सटर्नल वायर में और कॉपर कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये पूरी इस गैल्वेनिक सेल की कहानी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।